हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे, जो लोग गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं, विदेश आ रहे हैं और उनका काम हो चुका है, वीज़ा लग चुका है और उनका फ़्लाइट बहुत जल्द है या आने वाले हैं, या आप काम करा रहे हैं, या आपका मतलब ये लगे पड़े हुए कि मैं विदेश आ जाऊँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे साथ हुआ, मैं आया था तब, तो वो चीज़ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो इस चीज़ को अच्छे से केयरफुली ये सब चीज़ के बारे में जान करके और उस वो सारा चीज़ आप ले करके आएँगे यहाँ पे, जो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जो आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका काम हो जाए, आपका वीज़ा लग जाए, और जब वीज़ा लग जाएगा तो फ़्लाइट टिकट आ ही जाएगा और आपका फ़्लाइट होना तय ही है, आप आ ही जाएँगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप किसी भी ऑफ़िस से आ रहे हैं या किसी भी मतलब कोई भी एजेंट भेज रहा है आपको, चाहे किसी भी कोई भी बंदा भेज रहा है, डज़न्ट मैटर। आपको सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ फ़ॉलो करना है वहाँ पे। मैं आपको बता दूँ कि जो बंदा भेज रहा है, बता रहा है इस कंपनी में आप जा रहे हैं, चाहे जो भी कंपनी आपको जब वीज़ा देगा तो वीज़ा पे भी कंपनी का नाम लिखा रहेगा, या कफ़ील है तो कफ़ील का नाम लिखा रहता है। वहाँ पे अरबी में लिखा रहता है, तो आप वहाँ पे, अगर आपको अरबी नहीं मालूम है तो किसी जो अरबी पढ़ने वाला है उससे पढ़ करके आप जान सकते हैं, या ट्रांसलेट के थ्रू उसको आप पढ़ करके, बहुत सारा ट्रांसलेटर है एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे किसी चीज़ को जानते हैं, मैं बता दूँगा आपको उस पे एक वीडियो बना करके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूँ आपको कि अगर जब आ रहे हैं आप, तो जिस भी कंपनी में आ रहे हैं, उस कंपनी का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आना है कि ये कंपनी का नंबर क्या है, कौन बंदा मुझे आएगा एयरपोर्ट से पिकअप करने, और कितने बजे मेरा फ़्लाइट वहाँ पे, आपको तो ये टिकट पे ही मिल जाएगा, लेकिन वो अगर आने के बाद कितना देर में वो बंदा आके मुझे पिक करेगा, और उसका लोकेशन क्या है, कंपनी का जो ऑफ़िस लोकेशन है, चाहे जो भी चीज़ है वो कहाँ पे है, किस तरह, ये सब चीज़ 2-4 इन्फॉर्मेशन है, आप ले लीजिएगा वहाँ से। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन कि वहाँ से उसका नंबर ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, उसके ऑफ़िस वाले के अंडर में कोई हिंदी बंदा है, हिंदी बात करने वाला आदमी जो सऊदी में है और वो ऑफ़िस में है, उसी कंपनी में है, तो उसका आप नंबर ले लेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा 2019 नवंबर में मेरा फ़्लाइट था मुंबई से। मेरा वहाँ से फ़्लाइट हुआ और रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैं अराइव हो गया, समथिंग ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 1 बजे करीब में मैं आ गया। वहाँ पे आया तो मेरे को एक नंबर मिला था। उसपे वो नंबर किसी अफ़्रीका कंट्री का आदमी का था। वो ऑफ़िस में काम करता था। बोला यहाँ पे तुमको जब एयरपोर्ट पे आप वहाँ पे ये हो जाओगे, लैंड कर जाओगे, जब बाहर निकलोगे तो बंदा आपको पिक करने आ जाएगा। आपका एक टोपी देता है लोग, एक मतलब निशान के लिए कोई एक आपको सर पे टोपी दे देगा या बैच दे देगा या कुछ भी दे देगा, जो आप अपने बॉडी पे या सर पे या हाथ पे लेके चलेंगे तो जो उसका बंदा आया रहता है वो पहचान लेता है कि हाँ, ये मेरे कंपनी का है। अगर आप नए आ रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको मालूम नहीं होगा, जो लोग आके गए हैं तो उनको तो अच्छा से ये चीज़ मालूम है। तो ऐसा दे देता है, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कंपनी का आदमी रहेगा तो आपको पिक कर लेगा, नहीं रहेगा तो आप बाहर निकल कर आप होपलेस हो जाएँगे, क्योंकि आपके लैंग्वेज का आदमी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ अरबी बोलने वाला मिलेगा, इंग्लिश बोलने वाला मिलेगा। तो आप बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई फिर परेशान हो जाएँगे, तो आपको कोई अगर हिंदी मिल जाता है तो उससे बात करेंगे, बोलेंगे वो आपको कंपनी में जानता है या नहीं जानता है। लेकिन अगर आपके पास नंबर है, तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, बता रहा हूँ। जब मैं लैंड हुआ, मैं बाहर निकला तो मेरे को टोपी मिला था एक, मैं टोपी कैप था, मैं पहन के बाहर निकला। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं सोचा कोई बंदा आएगा मुझे पिक करने। मैं बाहर निकल गया, पूरा बाहर देख रहा हूँ, कोई बंदा मुझे पिक करने नहीं आ रहा है। कोई नहीं है कि हाँ, मेरे को इशारा करे कि मैं ही तेरा पिक करने वाला आदमी हूँ, मैं उस कंपनी का आदमी हूँ, मैं तेरे को लेने आया हूँ, कुछ भी नहीं। मैं बाहर निकला, बाहर जा कर के वो बहुत सारा चेयर लगा हुआ था, कुर्सी, मैं उस पे जा कर के बैठा और पहले मैं शांत हुआ वहाँ पे, थोड़ा-सा अपने आप को ये किया। मैं फर्स्ट बार आया था, मैं डर सा गया। उसके बाद वो जो नंबर मिला था उसको कॉल बाहर सिम मिलती है, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं जाके वो सिम ले लूँ। 30-35 रियाल में सिम मिल रहा था, मैं नहीं लिया सिम। तो वहाँ पे एक मेरे को चाचा मिल गए, जो
कौन से देश से मालूम नहीं, बट हिंदी थे, हिंदी में बात कर रहे थे। तो उनको बोला कि मेरा कंपनी वाला आदमी पिक करने नहीं आया, थोड़ा आप इस पे कॉल करें। इस बंदे को कॉल करके और थोड़ा इसको बोले कि हाँ, आपका बंदा यहाँ पे आ गया है, इसको आप पिक करके लेके जाओ। जब उसको कॉल करे तो वो मतलब इतना बेकार सा बात करा, इंग्लिश में, अरबी में क्या बात करा। वो बंदा बोल रहा है, ये तो बोल रहा है मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, हु आर यू, कौन तुमको भेजा है यहाँ पे सऊदी में, मैं नहीं जानता हूँ। मैं और डर गया, मैं इतना डर गया कि मैं सोचा लो भाई मैं फंस तो नहीं गया यहाँ पर आकर के। उसके बाद उस तरह मैं करते करते 5-6 लोग से कॉल कराया उसके पास, बहुत लोगों ने उसको कॉल करा, अलातुल कॉल कर रहा था मैं, किसी कभी इसको कभी उसको, कभी मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी, हाय हाउ आर यू, उतना में मैं 1-2 मतलब फिलीपींस के लोग थे उनसे भी बोला कि भाई थोड़ा इस नंबर पे कॉल करो, इंग्लिश में भी बात किया। वो बंदा सामने से बोल रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ इस बंदे को। लास्ट में जब मैं ऑलमोस्ट 8 घंटा मेरा ख़त्म हो गया एयरपोर्ट पे खड़े हुए, सिक्योरिटी वाला आया, जो पुलिस वाला रहता है, वो मेरे को हाथ पकड़ के बोला बाहर जाओ। एयरपोर्ट के बाहर निकल गया और परेशान हो गया मैं, जब तो मेरा लग गया। बाहर निकला तो जो कंपनी का जो नाम मिला था मेरे को एक पेपर, उस कंपनी का नाम उस पे लिखा हुआ था, ऑलरेडी मेरे वीज़ा में भी मेंशन था कंपनी का नाम, तो मैं वो मालूम कर लिया था। तो बाहर निकला तो टैक्सी वाला था बाहर, तो टैक्सी वाले से पूछा इस कंपनी को जानते हो? तो यहाँ पे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग और हिंदी भी लोग, अपना इंडिया का लोग भी चलाता रहता है टैक्सी। तो वो बोला हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसका ऑफिस देखा हूँ। तो मैं बोला ओके ठीक है, कितना पैसा लोगे यहाँ पे जाने का? तो बोला 50 रियाल लूँगा। 50 रियाल मतलब इंडियन उस समय समथिंग 900 रुपये। मैं बोला ओके ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे छोड़ दोगे तो मैं नया हूँ और मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ आप गड़बड़ कर दो, कहीं ले जाकर दूसरा जगह छोड़ दो यहाँ से तो और मैं फिर ये हो जाऊँगा। तो बोला नहीं, नहीं मैं भाई आपके साथ अच्छा करूँगा, मैं आपको वहाँ पे ले जाकर छोड़ दूँगा। मैं बोला ठीक है, आप चलो। उसको मैं 50 रियाल दिया, मेरे पास 120 रियाल था। 120 रियाल मतलब ऑलमोस्ट 2500-3000 के करीब इंडियन रुपए में था मेरे पास। तो मैं उसको 50 रियाल दिया और मैं कुछ नहीं खाया था 8-9 घंटा में। मैं एकदम से पूरा डर गया था। वो गाड़ी में बैठा, वो फिर मेरे को ले करके ऑफ़िस में गया, वहाँ पे छोड़ा। तो जब जाके ऑफ़िस में उसके जा कर के मैं बात किया तो एक हिंदी बंदा था, वो इंडिया से था। उसको मैं बोला तो बोला मैं आपको नहीं जान रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मेरा कंपनी का वीज़ा था, वो थर्ड पार्टी कंपनी का वीज़ा था। यहाँ पे जिस कंपनी में आया था मैं, वो कंपनी मतलब बंदे लोग को बुलाता है और वो किसी कंपनी को ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करा देता है। मतलब थर्ड पार्टी कंपनी है, सप्लायर कंपनी है, वो किसी कंपनी को दे देता है बंदा। तो वैसा कंपनी में मैं आया। तो वो बोला मैं नहीं जान रहा हूँ आपको, किस कंपनी में आया है, मेरा कंपनी का वीज़ा लगा, ऐसा नहीं है। जिस कंपनी में आप आए हैं, वो कंपनी आपको उस कंपनी का आदमी आपको पिक करना चाहिए एयरपोर्ट से, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। तो मैं वहाँ पे कुछ हिंदी लोग मिले, मतलब जो हिंदी में बात करने वाला, वो मेरा शक्ल देख कर के डर गया कि भाई कितना ये हो गया है। तो मेरा नेट कनेक्ट करा, तो मैं घर फ़ोन करके बोला कि हाँ, मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे। घर पे बोला ठीक है। उसके बाद उस बंदे को मैंने कॉल करा, जो बंदा मेरे को भेजा था यहाँ पे। और फ़ोन करते ना मैं डरा हुआ था, एक सहमा हुआ था, मैं उसको फ़ोन करते मतलब बहुत बुरा-बुरा बोला उसको। वो बोला रात के 9 बज गया था सऊदी का और रात में इंडिया में समथिंग 11 बज गया था। वो बंदा उसी रात को कंपनी का जो आदमी जो पिक करता है उसको फ़ोन किया। वो बंदा फिर मेरा नंबर लिया, वो एयरपोर्ट पे पहुँच गया। एयरपोर्ट पे पहुँच के जाके बोल रहा है पिलर नंबर इतना पे हो, ये वो जो ट्रिक होता है उन लोगों को पिक करने का, वो वहाँ पे वो जाके बोल रहा है। मैं बोला तू उधर, मैं क्या बोलूँ आपको? बहुत उस समय गुस्सा आया था। मैं बोला तू अभी मेरे को फ़ोन कर रहा है, मैं इधर आ गया हूँ जो मेरा कंपनी है उसके ऑफ़िस में। और फिर मेरे से लोकेशन माँगा, वहाँ पे आया। रात को मतलब सुबह 12 बजे उतरा दिन में और रात को 12 बजे मेरे को कंपनी फिर पिक करा और कंपनी के रूम में, जिसका वो जो भी अकोमोडेशन था, वहाँ पे मेरे को ले जा कर के वहाँ पे रखा। मतलब ऑलमोस्ट 10-12 घंटा के बाद मेरा एक ये हुआ कि मैं शांति से जिस कंपनी में आया था उस कंपनी में गया। लेकिन बहुत दौड़ा-भागा करना पड़ा इधर से उधर। एक पूरा एकदम ये सोच लिया था कि मैं फँस गया यहाँ पर आकर के। तो आप लोगों को ये कहानी बताने का एक ही मेरा मकसद था कि आप लोग आए तो उसका नंबर लेकर के आए, जिस भी कंपनी का आ रहा है, नंबर ले। दूसरी चीज़, उस कंपनी का नाम फुल अच्छे से जान ले। उसका अगर आपको लोकेशन ये मालूम है कि हाँ, ये कौन-सी जगह पे है, तो एक पेपर पे लिखवा ले या मैसेज में लिखवा ले, तो आपको उसका नाम भी मालूम रहेगा ना। अगर बंदा नहीं आ रहा है पिक करने, तो बाहर निकल के टैक्सी वाले को बताएँगे तो वो आपको उस जगह पे ले जाकर छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेयर केस में कभी-कभी हो जाता है, तो इसके लिए आपको मैं बताऊँ। लेकिन कंपनी का नाम ज़रूर और उस बंदे का नंबर जिस कंपनी में आ रहे हैं, कि अगर आपको पिक करने नहीं आ रहा है, तो उसको कॉल हम कर सकें। तो ये सब चीज़ आपको करके यहाँ पे आना है और
फिर आप अगर आते हैं ऐसा, अगर आपको कुछ होता है तो आप वो चीज़ हैंडल कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आप आते हैं, अगर आपके पास 100-200 रियाल है तो एयरपोर्ट पे ही सिम मिलती है 25 से 30 रियाल, 50 रियाल के मतलब 30 से 50 रियाल के बीच में मिलेगा। तो आप एक ऐसा सिम ले लें जिससे आप कॉल किसी को कर सकें यहाँ पे, लोकल कॉल, और आपका नेट चालू हो जाए, क्योंकि घर वाला भी परेशान रहता है कि बंदा पहुँचा, क्या हुआ क्या नहीं। अगर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो बहुत मतलब डरा हुआ रहता है घर वाला लोग, आप भी। तो वहीं पे मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया कि सिम नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। तो आप अगर आपके पास 100-150 रियाल भी है तो 20-30 रियाल में आप सिम ले लेंगे, और उस चीज़ से अगर आपके पास सिम हो जाएगा तो आपका एक होता है ना कि आज के डेट में अगर मोबाइल चालू है तो आप हर चीज़ चालू है आपका, कहीं भी आप फ़ोन कर सकते हैं, या आप किसी से भी नहीं भी हो रहा है तो इंडिया से भी फ़ोन करके मदद माँग सकते हैं। वहाँ से भी बंदा किसी दूसरे कंपनी का भी आपको जानने वाला वो भी आके आपको उठा कर लेकर अगले 2 दिन में, 3 दिन में, जिस कंपनी में उस कंपनी में जा सकते हैं। तो सिम ले लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर एयरपोर्ट पे आएँगे तो आप अगर अगर आपका जो बंदा कंपनी वाला है, अगर आप हैंड टू हैंड आपको अगर पिक कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं। अगर नहीं पिक करता है, तो लेट हो रहा है, तो सिम ले लेंगे, और जो कंपनी में आ रहा है उसका नंबर, जो बंदा आपको पिक करने वाला है उसका नाम, और उसका लोकेशन अगर आपके पास हो जाए, उसका जो एरिया है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा एरिया का नाम है, उस नाम एरिया का नाम हो जाए, तो एक पेपर पे बतौर वो राइट करके देगा खुद, नहीं तो एक पेपर निकाल के देगा, वो खुद लिख करके सब चीज़, या तो मैसेज करा लेंगे, उसके बाद आएँगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई लोग, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा।